अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। मुझे अफ़कारे साले कर आता तू, मेरी तहरीर को तू रोशनी दे। ऐ मेरे खुदा तेरे नाम से जलसे का आगाज़ करता हूँ, ऐ मेरे खुदा तेरे नाम से जलसे का आगाज़ करता हूँ। मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पड़, मुझे उड़ना नहीं आता मगर मैं परवाज़ करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत ही खुशी और मुसर्रत की बात है कि आज हम और आप एक दीनी महफिल में, दीनी प्रोग्राम में बाद नमाज ईशा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की शिरकत है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा कहीं अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला का करम ये हुआ कि ऐसी महफिलों में जहाँ पर हमें अल्लाह की कुरान करीम की तिलावत सुनने को मिले और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हम्द व सना की जाए और अल्लाह और उसके रसूल की बातें की जाए, तो ऐसी महफिलों के बारे में बताया जाता है कि जब भी जिक्र रसूल होता है, जब भी जिक्र रसूल होता है, वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होता है। इसलिए ऐसी महफिलों को इस वक्त हमारे और आपके दरमियान जो फरिश्ते चारों तरफ से हम सबको घेरे हुए हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और अल्लाह तबारक व तआला की नवाजिश है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तमाम तर मसरूफियात और मशगूलियात से निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको एक दीनी महफिल में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस कलाम है। दुनिया में बहुत सारी किताबें आई, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बहुत सारी किताबों का नुज़ूल किया। तौरात आया, ज़बूर आया, इंजील आया, कुरान करीम आया, लेकिन तौरात की आज किसी ने मेहनत नहीं की तो तौरात इस दुनिया से खत्म हो चुका। ज़बूर में किसी ने मेहनत नहीं की, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता। इंजील इस दुनिया में आया, उन चार किताबों में से एक किताब इंजील भी है। इंजील ने पढ़ाया जा रहा है, न सुना जा रहा है, लेकिन आज भी वो किताब हमारे और आपके दरमियान नहीं है। लेकिन कुरान वो वाहिद कलाम है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि अरे हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया है, हमने इस कुरान करीम को उतारा है, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और हम
कुरान करीम की हिफाजत करेंगे। अब ये कुरान कैसे बाकी है? इसलिए कि तौरेत का कोई मदरसा नहीं है, इंजील का कोई मदरसा नहीं है, जबूर का कोई मदरसा नहीं है, कुरान का मदरसा है। कुरान पढ़ने वाला बाकी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। कुरान को मिटाने वाले सारे लोग आए, बड़े से बड़े फुसहा आए, अरब के मैदान में बड़े से बड़े बुलगा आए, बहुत बड़े बड़े अल्लामा आए। कुरान करीम के एक नुक्ता को बदल लोगों ने दिलो जान से उस पर मेहनत किया, लेकिन एक नुक्ते की तो बहुत दूर की बात है, उसका एक जज़म भी टस से मस नहीं हुआ। इसलिए कि ये वो कुरान है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। इसलिए कि कुरान दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस कुरान है। ये कुरान बरहक है, सच्चा है, सादिक है। वो इसलिए कि इसको लाने वाला कौन है? लाने वाला भी अमीन, जिस पर उतारा गया वो भी अमीन, क्योंकि लाने वाला कौन है? जिब्राइल अमीन है। और दिया गया किसको? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। और ये कुरान को जब अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया तो इस कुरान करीम को अल्लाह ने पहाड़ पर रखा। वो पहाड़ इस कुरान करीम की वजन से, इस कुरान करीम और मुक़द्दस कलामुल्लाह की वजन से वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और उस पहाड़ से आवाज आने लगी कि ये किसका कलाम है? इस कुरान करीम को मेरे ऊपर से उठाइए। मैं इस कुरान करीम का ऐसा हस्ती नहीं हूँ कि मैं इस कुरान करीम की वजन को उठा सकता हूँ, इस कुरान करीम की वजन को मैं संभाल सकता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत मुहम्मदिया पर किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटे से बच्चे के सीने में 1 से लेकर 30 पारे तक इस कुरान करीम को महफूज करता है। आज जगह जगह पर कुरान करीम को जलाया जाता है, इस कुरान करीम के साथ बेहुरमती की जा रही है, इस कुरान करीम को पैरों तले कुचला जा रहा है। लेकिन लाखों कुरान को जला दिया जाए, सैकड़ों कुरान को फाड़ दिया जाए, लेकिन जब इस बच्चे के सीने पर 30 पारा कुरान करीम मुकम्मल महफूज है, इस बच्चे कितने बच्चे को मारेंगे? हजारों बच्चे निकलेंगे और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये बच्चा 1 से लेकर 30 पारे तक आप बयाबान जंगल पर खड़े कर दीजिए, ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करेगा और वो नाज तक इसकी तकमील करेगा। इसलिए कि कलामुल्लाह अल्लाह का कलाम है, इस कलाम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता है। जब इस कुरान के बारे में हुक्म हुआ, अल्लाह ने फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस कुरान करीम को आप बिना वजू छू नहीं सकते हैं। और उस कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक हाफिज कुरान के सीने में महफूज फरमाया है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, उसकी मेहरबानी है, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि हम जैसे नाचीज को, आप जैसे नाचीज औलाद को, आपके औलाद को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की दौलत से नवाजा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है। वो इसलिए मैं बता दूं आपको कि दुनियावी जो इल्म है, आपने डॉक्टर बना, आप मास्टर की डिग्री हासिल किए, आप दुनियावी इंजीनियर है, लेकिन आपकी इंजीनियर कब्र तक खत्म हो जाएगी, आपकी डॉक्टरी कब्र तक खत्म हो जाएगी। आप प्रोफेसर है, लेकिन आपकी प्रोफेसर कब्र तक खत्म हो जाएगी। लेकिन यही हाफिज कुरान मरने के बाद इसके सीने को भी गलने नहीं देता, इसलिए कि उसमें अल्लाह का पाकीज़ा और मुक़द्दस कुरान महफूज है। उस कुरान करीम को न आग जला सकती है, न उस हाफिज कुरान के सीने में कोई हाथ लगा सकता है, ये यूं ही बाकी रहेगा। इसलिए कि यह पाकीज़ा कुरान अल्लाह का है। इसलिए मैंने कहा था कि न घबराओ मुसलमानों, अभी कुरान बाकी है, न घबराओ मुसलमानों, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है।
खुदा की शान बाकी है, ये काफिर क्या समझते हैं जो दिल में हंसते हैं, अभी तो महशर का आखिरी मैदान बाकी है। आइए हजरात, मैं इस प्रोग्राम का आगाज कुरान करीम की तिलावत से शुरू करना चाहता हूँ। मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के मैं दावत सुखन देता हूँ हाफिज व कारी मोहम्मद शहजाद राही साहब से कि वह आए और कुरान करीम की तिलावत से हम सभी सामईन के कुलूब को मनव्वर और मुजल्ला फरमाए। इस शेर के साथ के पढ़े जाओ कुरान पाक एक मखसूस लहजे में सफाई होते जाए कल्ब की हर एक लम्हे में। हाफिज व कारी मोहम्मद शहजाद राही साहब माइक पर।